नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल, की हाल चाल। आज मैं आया हूँ न्यू ऑरलियंस, जो कि एक लुइसियाना स्टेट में पड़ता है एक शहर। और यहाँ पे मीटिंग में अटेंड करने आया हूँ। और मीटिंग में हो गया है, 8 बजे से शुरू था और 12 बजे तक था। और 12 बजे के बाद लग जाती है भूख। हम यहाँ खाने के तलाश में निकले हुए हैं, ठीक है। और ये हमारा पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पे मीटिंग था। अभी 4 दिन और रहेगा। तो एक यहाँ पे इटालियन रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके यहाँ देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए, पिस्ता है, पास्ता पिज्ज़ा, चिकन विंग, सलाद और सब। तो आज की वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि इटालियन रेस्टोरेंट में चलेंगे और खाना खाएंगे और आपको दिखाएंगे इटालियन खाना में क्या क्या मिलता है, ठीक है। ठीक है, ये जो है इटालियन रेस्टोरेंट है, मतलब इटली वाला खाना मिलेगा। इटली का खाना ज़्यादातर पास्ता टाइप की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हमने जो है चिकन सीज़र ऑर्डर कर रखा है। अभी तो मेरे पास मेनू है नहीं, मैंने वापस दे दिया उसको। तो कितना रखा, शायद 17 या 20 सारा का है कि मेरे ख्याल से। ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं, बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। एक्चुअली जिस यहाँ पे मैं मीटिंग पे आया हूँ, वहाँ पे एकदम कुछ भी नहीं है आसपास। बहुत दूर चल के आए तो जाके एक ही मिला। तो जो भी मिलेगा हम खा लेंगे, बार बार ढूंढेंगे नहीं। ढूंढेंगे तो हमारा भी 1 बजे फिर से मुझे टाटा अटेंड करना है, तो लेट हो जाएगा। तो इसलिए मुझे जो भी मिल जाएगा, दारू की दुकान में बैठ कर पहली बार आप भी खाना खा लें, ठीक है। पीने वाले की जगह खाना खा लें। आप देख सकते हैं इनके पास ढेर सारा दारू रखा हुआ है। तो ये जो है बेसिकली न्यू जीन थेरेपी से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस है। तो जीन थेरेपी क्योंकि हर फील्ड में होता है, कैंसर में है, न्यूरो साइंस में हो गया, पार्किंसन में हो गया, हर एक तो हर फील्ड के लोग यहाँ पे आते हैं। तो इसलिए जो है संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ तक मैं जानता हूँ 10,000 लोग होंगे, मुझे 8 से 10,000 लोग। और जो बड़े छोटे कॉन्फ्रेंस होते हैं, कॉन्फ्रेंस वाले तो खाना देते हैं, और बड़े कॉन्फ्रेंस वाले को खाना नहीं देते हैं, क्योंकि उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, इतने लोगों को संभालना है ना। पूरा बराती में जैसा लूटपाट मचा देंगे, इसलिए जो है कहते हैं खाना अपना अपना खाओ। तो ज़्यादातर ऐसी मीटिंग शहर में वैसे जगह होता है जहाँ पे बहुत बड़ा हॉल होता है, ठीक है। बहुत बड़ा हॉल है। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उसके आसपास खाने के लिए कुछ जगह नहीं। जैसे ज़्यादातर तो हम जैसे बाल्टीमोर में, सेंटियागो में और शिकागो में, ऐसी जगहों पे आप जहाँ पे बड़ा हॉल होता है उसके आसपास ढेर सारे दुकानें होती हैं खाने के लिए। ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे खाने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो हमको लगभग 1 माइल चल के आना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए खाना खाने के लिए। तो मिले जुले के बड़े कॉन्फ्रेंस वाले खाना नहीं देते हैं, छोटे वाले खाना देते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सिटी जो है आपको सारा पैसा रिइम्बर्समेंट कर देती है, जो भी आप खर्चा करोगे, आने का, जाने का, रहने का। खाने का क्या है कि यूनिवर्सिटी अपना पर टाइम पैसा देती है। तो शायद पता नहीं, मुझे याद नहीं कितना देता है, $150 देता है शायद पर डे का। उसमें लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब इंक्लूडेड है। आप अपना, वो अपना जो मर्जी है आओ खाओ, पैसा आपको $150 पर डे के हिसाब से मिल जाएगा। तो उसका कोई दिक्कत नहीं, यूनिवर्सिटी सब कुछ पे करती है, ठीक है। और दिन में खाना ऑर्डर कर दिया तक आया नहीं, शायद आने वाला है। और हाँ, इटालियन खाना जो अमेरिका में ज़्यादातर पिज्ज़ा और पास्ता, 2 चीज़ें बहुत पॉपुलर होती हैं। अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा इटली खाना ज़्यादातर पास्ता और पिज़्ज़ा बहुत पॉपुलर है। ओके, थैंक यू। तो ये है चिकन सलाद, ठीक है। बेसिकली ये जो है लेटस का पत्ता है, और ये जो है चीज़ का पाउडर है, और ऊपर से चीज़ ग्रिल करके रखा हुआ है। बस यही सब है, ठीक है। तो खाना हो गया है और मैंने बिल मांगा जिस लेडी से,
लेडी को अंग्रेज़ी नहीं आती थी, इसको सिर्फ ओके। तो खाना वाना हो गया है, अभी हम यहाँ से निकलेंगे और मैंने उनको बोला कि बिल भेजिए। तो जिस लेडी से मैं बात कर रहा था वो लेडी कह रही कि नो इंग्लिश नहीं आती, अंग्रेज़ी नहीं आती। तो ज़्यादातर जहाँ पे स्टाफ हैं ज़्यादातर ये मैक्सिकन के लोग हैं और उनको अंग्रेज़ी नहीं आती है, सबको नहीं आती है, बहुत लोगों को आती है। तो ये सब जो है फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो हमने कहा बिल ही तो मांग रहे हैं, बिल भी नहीं समझ में आ रहा है। तो किसी और को भेजा, उसने कोई दूसरा आया प्लेट लेके गया। अभी बिल मैंने मंगाया हूँ, बिल आया नहीं है। कैन हैव अ बिल? Beer? नो द रिसीट। तो अभी तक देखा जाए तो मुझे भी उतनी अच्छी अंग्रेज़ी नहीं आती है इन सब के एक्सेंट में बात करने के लिए। जैसे कि अभी मैंने मांगा बिल तो उसको सुनाई पड़ा बियर यानी दारू, ठीक है। ये सब इस टाइप की भी दिक्कत होते रहते हैं। You have a chicken Caesar? या थैंक यू। अमेरिका का एक जो है रेस्टोरेंट का रूल है, ज़्यादातर रूल ही है, मैं एक कहूँगा, क्योंकि जहाँ भी आप खाना खाएं उसका 10%, 15%, 20% आपको टिप देना पड़ता है, देना चाहिए। आपको याद होगा इंडिया से कोई आया था अमेरिका में रिसेंटली, कोई सेलिब्रिटी टाइप से था, मुझे याद नहीं कौन था, आया था। तो उसको जब टिप मांगा गया उससे तो गुस्सा हो गया था, बाद में न्यूज़ में आ गया था, ठीक है। तो लेकिन यहाँ का कल्चर है, तो मैंने उसको 20% जो है दे दिया है, ठीक है। कुल जो है $23 का पड़ा है, तो वही 1700-1800 रुपये, जो कि बहुत वाजिब है। फिलहाल मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। अभी देखो जब मैं आया था तो भीड़ नहीं था, अभी देखो कितना ज़्यादा भीड़ हो जाएगा।